फरवरी 14, 1950। एक तारीख जो अलास्का में हुई एक अजीब घटना के लिए जानी जाती है। एक जबरदस्त धमाके ने उस ठंडी अंधेरी रात को हिला दिया। जमीन कांप उठी, खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और डर फैल गया। क्या यह भूकंप था? कोई मिलिट्री गड़बड़? किसी को नहीं पता था। धमाके की गूंज मीलों तक सुनाई दी। आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। यूकॉन ब्रिटिश कोलंबिया बॉर्डर के पास विटनेसेस ने अजीब चमक देखने की बात कही। कुछ लोगों ने एक आग का गोला देखा, तारों के बीच एक डरावना नजारा। कोल्ड वॉर अभी शुरू ही हुआ था और डर का माहौल हमेशा बना रहता था। क्या यह कोई हमला था या कुछ और ज्यादा खतरनाक? ऑफिशियल चैनल से खबरें धीरे धीरे आ रही थीं और जो भी पता चल रहा था उससे सवाल और बढ़ रहे थे। अथॉरिटीज ने एक प्लेन, एक बॉम्बर का जिक्र किया जिसे कुछ दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन धमाका इतना बड़ा था कि वो किसी एयरक्राफ्ट की खराबी जैसा नहीं लग रहा था। अफवाहें और अटकलें बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि सच ऑफिशियल बातों के नीचे दबा दिया गया है। ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, इसके ग्लोबल असर हो सकते थे। दुनिया किनारे पर खड़ी थी, शांति और न्यूक्लियर तबाही के बीच झूल रही थी। हर बड़ी पावर से जुड़ी मिलिट्री गड़बड़ की बारीकी से जांच होती थी। ये घटना जो अलास्का के सुनसान इलाके में हुई थी, खास तौर पर परेशान करने वाली थी। फरवरी 14 प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि एक रहस्य के लिए याद किया जाने लगा। एक ऐसा रहस्य जिसमें भयानक तबाही मचाने वाला एक हथियार खो गया था। कहानी अभी शुरू ही हुई थी, परत दर परत रोंगटे खड़े कर देने वाले तरीके से खुल रही थी। एक ऐसा रहस्य जो दशकों तक बना रहने वाला था। ये ठंड सिर्फ अलास्का की हवा की नहीं थी। इस घटना के केंद्र में जो एयरक्राफ्ट था वो था कॉनवेयर B-36B पीसमेकर। आसमान का एक जायंट, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार। इसमें 6 प्रोपेलर इंजन्स थे और ज्यादा थ्रस्ट के लिए 4 जेट इंजन्स भी थे। इसे दुश्मन के इलाके में अंदर तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें 17 लोगों का क्रू था, सभी हाईली ट्रेन्ड थे। उनका मिशन था अलास्का से टेक्सास तक एक नकली लड़ाई का अभ्यास। कैप्टन हैरोल्ड बैरी एयरक्राफ्ट के कमांडर थे। B-36B अपने इंजन की दिक्कतों के लिए जाना जाता था, खासकर ठंडे मौसम में। इसके इंजन्स में आग लगना एक आम बात थी। हर मिशन उनके स्किल, सहन शक्ति और किस्मत का इम्तिहान होता था। ये फ्लाइट सिर्फ प्रैक्टिस से ज्यादा थी, ये पूरे सिस्टम का टेस्ट था। एक ऐसा सिस्टम जो भयानक तबाही मचाने के लिए बनाया गया था। क्रू को अपने कार्गो की अहमियत पता थी। कोल्ड वॉर में हर वक्त तैयार रहना और अपनी ताकत दिखाना जरूरी था, लेकिन अभ्यास और असलियत के बीच की लकीर बहुत पतली थी। उस रात वो लकीर एक जबरदस्त तरीके से पार होने वाली थी। पीसमेकर और उसके क्रू के सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जो दशकों तक चलने वाले रहस्य को जन्म देने वाली थी और जिसमें जानें भी गईं। B-36B में एक मार्क I-2 न्यूक्लियर बॉम्ब था, एक भयानक ताकत वाला हथियार जो फैटमैन बॉम्ब पर बेस्ड था। 10,000 पाउंड से ज्यादा वजन का ये एक बड़ा हथियार था। ऐसे हथियार पर से कंट्रोल खो देना एक बुरे सपने जैसा था। मार्क 14 की ताकत 1 से 31 किलोटन तक बदली जा सकती थी। हिरोशिमा पर गिरा बम लगभग 15 किलोटन का था। मार्क 14 भयानक तबाही मचा सकता था। ऑफिशियल तौर पर यह मार्क 14 पूरी तरह एक्टिव नहीं था। कहा जाता है कि इसमें लीड और नेचुरल यूरेनियम था, प्लूटोनियम नहीं, लेकिन इसमें फिर भी काफी मात्रा में कन्वेंशनल विस्फोटक थे। एक कन्वेंशनल धमाका रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को फैला सकता था। एक मार्क 14 बॉम्ब खोने के नतीजे बहुत बड़े हो सकते थे। भले ही इससे न्यूक्लियर धमाका न हो पाए, सीक्रेसी सबसे जरूरी थी। बॉम्ब का खोना एक बड़ी सिक्योरिटी चूक थी। इससे ऐसे हथियार ले जाने के खतरों का पता चला और इसने सालों तक चलने वाले कवर अप की नींव रखी। मिशन शुरू होने के कुछ घंटों बाद चीजें बिगड़ने लगीं। B-36B एक सुनसान बर्फीले इलाके के ऊपर उड़ रहा था। इसके 6 प्रोपेलर इंजन्स में से 3 में आग लग गई। क्रू ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ के 3 इंजन्स खो देना बहुत बड़ी तबाही थी। एयरक्राफ्ट एक लाचार जानवर की तरह हो गया और नीचे गिरने लगा। कैप्टन बैरी और उनके को पायलट कंट्रोल्स को संभालने की जद्दोजहद कर रहे थे। आग विंग में फैल गई और एयरक्राफ्ट जोर जोर से हिलने लगा। प्लेन को बचाना नामुमकिन था। क्रू के सामने एक मुश्किल फैसला था, प्लेन में रहें या कूद जाएं। ऑर्डर दिया गया, बेल आउट। 17 लोग एयरक्राफ्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वो उस ठंडी अंधेरी रात में हवा में कूद गए। नीचे ब्रिटिश कोलंबिया के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके थे। जमीन पर जिंदा बचना एक और बड़ी चुनौती थी। 17 में से 12 को बचा लिया गया। 5 लोग दुखद रूप से खो गए।
या तो कूदने की वजह से या खराब मौसम की वजह से। उनकी ये मुश्किल कोल्ड वॉर के एविएशन के खतरों का सबूत थी। B-36B छोड़ने से पहले क्रू को मार्क प्याती बॉम्ब का कुछ करना था। प्रोटोकॉल साफ था, बॉम्ब को खुले पानी में गिरा दो। वो पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़े और बॉम्ब को गिरा दिया। ऑफिशियल बयान के मुताबिक बॉम्ब के विस्फोटक हवा में ही फट गए। एक तेज चमक से पता चला कि बॉम्ब गिर गया है। एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 12 लोग जिंदा मिले, लेकिन 5 अब भी लापता थे। क्रू की तलाश तो सबके सामने हो रही थी, लेकिन एक और तलाश चुपचाप चल रही थी। मिलिट्री को बॉम्ब की चिंता थी। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि बॉम्ब चला गया, गहरे पानी में डूब गया, लेकिन पर्दे के पीछे चिंता और क्लासिफाइड गतिविधियां जारी रहीं। पैसिफिक ओशन बहुत से राज छुपा सकता है। क्रू के कूदने के बाद B-36B तुरंत क्रैश नहीं हुआ। वो गोस्ट प्लेन उड़ता रहा, जिससे रहस्य और गहरा गया। वो ब्रिटिश कोलंबिया में काफी अंदर तक उड़ गया, बेल आउट पॉइंट से बहुत दूर। 3 साल बाद एक सिविलियन टीम को उसका मलबा मिला। माउंट कैगनेट पर ऊंचाई पर मिला ये मलबा प्लेन की उस अजीब यात्रा की पुष्टि करता था। वो जगह बहुत दूर थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो गई। बॉम्ब के बारे में ऑफिशियल कहानी पर सवाल उठने लगे। पहले कहा गया कि वो डमी था, बाद में रिपोर्ट्स में नेचुरल यूरेनियम होने की बात सामने आई। सीक्रेसी और अलग अलग बयानों से कवर अप की अटकलों को हवा मिली। इस खोज ने बॉम्ब गिराए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। कहा जाता है कि क्रैश साइट को मिलिट्री टीम्स ने सैनिटाइज कर लिया था। फिर भी कहानी अधूरी सी लगती थी, जिसमें कई कमियां और विरोधाभास थे। गवर्नमेंट के रवैये से जानबूझकर कवर अप करने की अटकलों को और बल मिला। बहुत से लोगों को कवर अप की बात सच लग रही थी। 1950 के खोए हुए बॉम्ब की कहानी कोल्ड वॉर का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा बनी रही। 2016 में पिट आइलैंड के पास एक डाइवर को एक अजीब चीज मिली। वो उस जमाने के खोए हुए न्यूक जैसी दिखती थी। रॉयल कैनेडियन नेवी ने सावधानी से जांच की। उन्होंने कहा कि यह शायद वो खोया हुआ बॉम्ब नहीं है, लेकिन इस संभावना ने लोगों का ध्यान खींच लिया। क्या मार्क 4 बॉम्ब अब भी समुद्र तल पर सही सलामत हो सकता है? ऑफिशियल रुख ये था कि बॉम्ब से कोई न्यूक्लियर खतरा नहीं है, लेकिन सीक्रेसी ने शक के बीज बो दिए। सच शायद कभी पूरी तरह सामने न आए। ये घटना ब्रोकन एरो जैसी घटनाओं की याद दिलाती है। न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े एक्सीडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी बहुत कम दी जाती है। ये कहानी खोए हुए न्यूक्लियर मटेरियल्स के हमेशा बने रहने वाले खतरे के बारे में बताती है। कंटामिनेशन का या गलत हाथों में पड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। फ्लाइट 2075 का रहस्य हमें आज भी परेशान करता है। ये एक खतरनाक दौर और ऐसे राजों का सबूत है जो शायद कभी सामने ना आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।